तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम ऐसे कोड को प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस हैं। मैं इसको 10/10 रिकमेंड करता हूँ कि ये पेपर में आने के चांसेस हैं। तो बेसिकली आज का जो टास्क है वो हमने नेस्टेड लूप को यूज़ करके अस्टेरिक्स की ट्राइंगल बनानी है। क्या बनानी है? ट्राइंगल। ये आपकी बुक के ऊपर एग्जाम्पल मेंशन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसको अंडरलाइन करें। और हाईली इंपॉर्टेंट है, ये हाईली इंपॉर्टेंट, इसको मैं डबल स्टार देता हूँ पेपर में आने के लिहाज से। तो आपसे अगेन गुजारिश करते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को आपने ज़्यादा तवज्जो से सुनना है ताकि आपको इसकी लेक्चर के दौरान ही समझ आ जाए, फिर आप इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं कोड एडिटर पे और इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेस्टेड फॉर लूप हम करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं n = 5 जो आपके कोड पे दिया हुआ है, और मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के साथ साथ समझाता भी रहूँगा। n में मैंने रखा 5 फॉर i इन रेंज। अब यहाँ पे एक बड़ी डिफरेंट चीज़ आ रही है, हमने 0 से स्टार्ट नहीं करना, जबकि आपको पता है कि रेंज 0 से स्टार्ट करती है। 0 से स्टार्ट कौन करता है? रेंज फंक्शन 0 से करता है। लेकिन यहाँ पे हम रखेंगे 1 कॉमा, यहाँ पे n+1 रख ले या आप 6 रख ले, मैं यहाँ पे 6 ही रख रहा हूँ अभी। इसको मैंने किया, कॉलन लगाया मैंने यहाँ पे। अब मैं इनर लूप पे चले गया, फॉर पहले मैं आपको सिंपल प्रिंट करके दिखाता हूँ, स्टैरिक प्रिंट, ताकि आपको समझ भी आती रहे। डबल कोट के अंदर मैंने लिखा स्टैरिक कॉमा एंड। अब यहाँ पे आपको एंड स्टेटमेंट की भी पावर समझ आइए कि एंड करता क्या है एक्चुअली। ये किया मैंने। अब इसको करते हैं प्ले 5 टाइम। यहाँ पे आपका स्टैरिक प्रिंट हो गया एक ही लाइन के अंदर। किस लाइन के अंदर? आपकी एक ही लाइन के अंदर। ये भी आपको डिफरेंस आगे जाके समझ आएगी। अगर यहाँ पे आप एंड ना लगाएं फिर क्या होता है? फिर आपको पता होना चाहिए कि \n खुद ही से प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर लेता है अपने अंदर एज ए एंड के तौर पे, और न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देता है कोड को। तो आप देखिए आपकी जो स्टैरिक है न्यू लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई अहम है कि प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो एंड स्टेटमेंट होती है उसके अंदर क्या यूज़ होता है? तो जनाब उसके अंदर बाय डिफॉल्ट /n यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन पे कोड को भेजने के लिए। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट ना यूज़ करना चाहें तो आप खुद से भी एंड लिख सकते हैं। तो इसको एक लाइन में हम प्रिंट कर लेते हैं। देखिए एक लाइन में आ गया। अब हम नेस्टेड लूप को यूज़ करेंगे। चलते हैं फॉर लूप पे, j इन रेंज ऑफ दिस। अब हमने यहाँ पे बड़ी मजे की चीज़ है, अब हमने रेंज के अंदर एंड बता देना है। कहाँ तक एंड बताना है? यहाँ पे मैजिक हो रहा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ी सी मैं बड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको हम करते हैं नीचे। अब यहाँ पे मैजिक हो रहा है जनाब, मैंने लूप को चलाया, i से स्टार्ट किया और रेंज रखी 1 से लेकर 6 तक। मैंने n+1 जो आपकी बुक पे दिया वो कर ले या 6 रख ले, तो हमने 6 रखा था एक चीज़। फिर हमने सिंपली प्रिंट किया स्टैरिक को, वो भी हमने कर लिया। फिर फॉर लूप लगाया मैंने, इनर लूप। कौन सा लूप लगाया मैंने? इनर लूप, जिसकी मैंने वैल्यू j से स्टार्ट की। j में आएगा 0, क्यों? रेंज 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ तक लेके जानी है मैंने? i तक। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, आपकी बुक पे भी दिखाता हूँ मैं इसको। कहाँ तक है? i तक। जब जब रेंज की i की वैल्यू अपडेट होगी, वो जब अंदर आएगा तो रेंज के अंदर भी अपडेटेड i उसे मिलेगा। अब मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके समझाता हूँ। पहले इसकी हम रन कर लेते हैं एक दफ़ा। कॉलन लगाया हमने, प्रिंट स्टेटमेंट की मैंने, और यहाँ पे हमने इसको किया प्रिंट, और नीचे जाके हमने प्रिंट किया सिंपल प्रिंट। ओके हो गया, सिंपल किया। इसको हम रन करते हैं, अब देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे आती है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो हमारी आउटपुट थी एज अकॉर्डिंग बुक के आई है, जैसे बुक के ऊपर आपकी आउटपुट है सेम लाइक दिस आउटपुट हमारी ट्राइंगल यहाँ पे स्टैरिक की ड्रा हो चुकी है। लेकिन इशू ये कि अभी तक आपको समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई? अभी मैं आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह। आपके रिस्पेक्टेड टीचर यहाँ पे मौजूद हैं आपको पढ़ाने के लिए। अभी मैं आपको 1 बाय 1 लाइन इसकी डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि कैसे ये कोड चल रहा है, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। थोड़ी सी हम इसकी प्रैक्टिकल वर्किंग करते हैं। फर्स्ट टाइम जब फॉर का लूप चलता है i इन रेंज 1 to 6 से, अब i के अंदर जब ये वाला फंक्शन चलेगा रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो क्या होगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो क्या होगा, i के अंदर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। देखिए स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी, एंडिंग वैल्यू 6, वो बाद की बात है। जब इसके अंदर 1 आ गया तो इस लूप ने अंदर चले जाना है, इसने j की तरफ चल जाना है।
अब फॉर जे ने कब तक चलना है, फॉर जे इन रेंज। अब रेंज को हम कौन सी इनपुट दे रहे हैं जनाब, रेंज को हम आई की वैल्यू दे रहे हैं। आई में अभी तक क्या पढ़ा था, आई में अभी तक 1 पढ़ा था। ये बड़ी मजे की चीज़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जे में 1 आएगा, क्यों, क्योंकि आई में भी 1 पढ़ा था। जे में आ रहा है 1 क्योंकि आई में मैंने 1 दिया था। और यहाँ पे चलते हैं, हम जे को इनपुट दे रहे हैं रेंज आई में से दे रहे हैं, दोनों में 1 1 पड़ा है। तो नीचे आएगा, प्रिंट करेंगे स्टैटिक, एंड कर देंगे। जब ये लूप ऊपर अगेन आएगा और एवेल्यूएट करेगा आई की वैल्यू को, आई में पड़ा था 1, वो खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया। ये लूप जब खत्म हो गया दोबारा ऊपर जाएगा। अब जे में सॉरी अब आई में इंक्रीमेंट होगा। अब इस आई के वैल्यू 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी किया। अब हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो गई है, ठीक है। जब 2 होगी, कंट्रोल सी किया मैंने, इसको कंट्रोल वी किया मैंने। अब आई की वैल्यू तो 2 है, लेकिन जब ये कोड नीचे वाला दोबारा चलेगा, जब ये कोड दोबारा चलेगा तो जे ने क्या करना है, जे ने फॉर जे इन रेंज 2। अब आई जब रेंज को मिल रहा है 2 के तौर पे, अब इसको मिल रहा है 2, तो जनाब ये दोबारा उसको कहाँ से शुरू करेगा, 1 से करेगा। कहाँ से शुरू करेगा, 1 से। तो अब ये जो जे है वो आई के लिए 2 दफ़ा चलेगा, वो प्रिंट करेगा उसी लाइन में, फिर उसी लाइन में दोबारा प्रिंट करेगा। और जब आई की वैल्यू जब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसकी एग्जीक्यूशन क्लोज होगी, ये लूप दोबारा बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा, इस लूप में आएगा। आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। चलते हैं अपने कोड पे, ठीक है। इसको करते हैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया मैंने। आई की वैल्यू अब हम करते हैं 3, चलनी है ये 6 तक। अब हम करते हैं इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया मैंने, इसकी वैल्यू 1 ही है और ये अब 3 है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक हिंट समझना चाहिए कि आई की वैल्यू तो अपडेट हो रही है, जे की वैल्यू आई के लिहाज से अपडेट हो रही है, और ये जे ने उतनी दफ़ा चलना है जितनी दफ़ा आई की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। चलते हैं एडिटर पे। अब जब आई की वैल्यू 3 होगी, ये अंदर आएगा फॉर इंटरनल लूप के लिए, जे की वैल्यू अपडेट करेगा फॉर जे इन रेंज 3। अब आई में क्या पड़ा है, जो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट 3 पड़ा है, क्या पड़ा है 3। तो मतलब ये हुआ जे ने अब 3 दफ़ा चलना है, 3 दफ़ा उसने सैरी को प्रिंट करना है उसी लाइन में, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला है। 3 दफ़ा प्रिंट करके जब दोबारा ये बाहर जाएगा, जे की वैल्यू 3 3 इक्वल हो जाएगी, तो इस कंट्रोल को एग्जिट करके बाहर आएगा, इस स्टेटमेंट पे आएगा। आई की वैल्यू अब 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, इसको किया कंट्रोल वी मैंने, आई की वैल्यू अब होगी 4, चलना इसने 6 तक है। अब मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल वी किया मैंने, ओके हो गया। अब आई में जे में पड़ा है 1 और इसमें चलना है आई टाइम की वैल्यू है 4। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, आपने इस लेक्चर को मल्टीपल टाइम रिपीट करना, फिर जाके आपको इसकी समझ आएगी। अब जे ने 4 दफ़ा चलना है, जब 4 दफ़ा चलेगा तो 4 दफ़ा स्टैटिक आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ये 4 दफ़ा हो गया। जब जे ने 4 दफ़ा चाल लेना है और आई की वैल्यू के पास पहुंचना है तो इसने दोबारा बाहर जाना है। आई की वैल्यू ने में 5 होना है और उसने 5 ने इस रेंज में आके 5 से इनपुट के तौर पे प्लेस कर देना है। अब जे ने 5 दफ़ा ही चलना है, कितनी दफ़ा चलना है, 5 दफ़ा चलना है, और हमारा 5 दफ़ा स्टैटिक स्क्रीन पे प्रिंट होना है। जब इसने 5 दफ़ा प्रिंट होना है तो इसने आउटर लूप में आना है और रेंज हमारे पास 6 है, तो 1 से लेके 6 के बिटवीन तक चलना है। 6 ने नहीं चलना, तो 5 दफ़ा हमारा स्टैटिक यहाँ पे प्रिंट हुआ। इस तरीके से ये वाली ट्राइंगल प्रिंट होगी। और ये इस कोड को समझने के लिए सूडो कोड कह लें आप, रफ वर्क कर लें, पड़ताल कह लें आप। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको इस कम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने में आसानी पैदा कर सकूं, तो होपफुली आपको समझ भी आ चुकी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, हम इसके ऊपर डिटेल एक अलहदा से सेशन कर सकते हैं, वो लाइव क्लास भी हो सकती है, ताकि हम आपको इस कम्प्लेक्स नेस्टेड लूप को समझा सके। ये पेपर में आने के हाईली चांसेस हैं, आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको अच्छे वे में पिक करना है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।